मैं लेता हूँ। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, अनीस अंसारी साहब सीनियर आईएएस रहे हैं, तमाम पदों पर केंद्र और राज्य में रहे हैं। उन्होंने कहा है तो आप लोग मनुवाद बढ़ाते हैं, अभी आप जो डेमोक्रेटिक हवाएं चल रही हैं वो आप लोगों तक अभी पहुंच नहीं रही हैं। आप सरकारों को भी अपने जो आपकी सरकार जिनकी आप मदर संस्था है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकारों को भी आप इसी तरह कंट्रोल करते हैं और यूं कहें कि तमाम सरकारों में जो मुख्यमंत्री वो भी स्वयं सेवक है, प्रधानमंत्री खुद स्वयं सेवक है ही। तो जरा इसका जवाब दे दीजिए। चौहान साहब, सबसे पहले भारत की पवित्र भूमि के अंदर, राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी मेरे मित्र भाई और बहनों को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, सोचने की ताकत दे, ताकि राष्ट्र हित में सोचने का मादा तैयार हो सके। संघ का स्वयंसेवक सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्य करता रहा है, मनुवाद को कभी बढ़ावा दिया नहीं, सभी धर्मों के लिए, सभी समाज के लिए कार्य करता रहा है। इस तरह की बातें आज का विषय था नहीं, लेकिन फिर भी अंसारी जी ने कहा है परमपिता परमेश्वर सबको लंबी आयु दे, शतायु हो, लेकिन उसके साथ सद्बुद्धि भी आए। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी संघ के प्रचारक रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्र के आकर के क्या राष्ट्र सेवा का कार्य नहीं किया, क्या देश सेवा का कार्य नहीं किया, या जो भी योजनाएं आई हैं क्या सभी भाइयों बहनों के लिए नहीं आई। तो इस तरह की बातों का कोई औचित्य को मतलब बनता नहीं। ये अंसारी साहब कह रहे थे, जो बैठा सुन रहा था, क्योंकि हम लोग मर्यादित लोग, बीच में टोकना, किसी के साथ ऐसी मर्यादा से शब्दों का यूज करना वो हमारी परंपरा में नहीं है। राष्ट्र की परंपरा यही है कि हम लोग सबको सम्मान दें, जिसका जो विवेक है वो उसको बोलेगा। और रही यूपीएससी वाला मसला, राष्ट्र के अंदर पक्ष और विपक्ष को मिलकर के कार्य करते रहे हैं, मिलकर के कार्य करते हैं। जब भी दिनेश जी माफी के साथ में मैं धृष्टता कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आप शालीन व्यक्ति हैं और मैं धृष्टता कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूँ। अनीस अंसारी साहब कह रहे हैं कि भैया ये लेटरल एंट्री से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग वहां घुस जाएंगे, फिर अगर आरे का जंगल है या हंसदेव का जंगल है, अगर उससे किसी अडानी, किसी अंबानी, किसी टाटा, किसी बिरला को फायदा होगा तो वो कटवा डालेंगे। उनको फिर ये चिंता नहीं कि ये पेड़ किसकी माँ ने लगाया था, हमारी माँ ने लगाया था कि अनीस अंसारी साहब की माँ ने लगाया था कि दिनेश उपाध्याय और ब्रजेंद्र प्रताप की माँ ने लगाया था, वो कटवा देंगे। ये बड़ा खतरा है लेटरल एंट्री से। राष्ट्र के अंदर इंसाफ होगा, इस तरह की भावनाओं को कभी को उपजने दिया जाए, इस तरह की कोई विचार, कोई संभावना, कोई भाव हमारा है नहीं, न सरकार का है। सभी के साथ इंसाफ होगा। और जब भी मैं उसी विषय पे आने वाला था, राष्ट्र के अंदर पक्ष और विपक्ष को मिलकर के काम करना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी होती है, विपक्ष का विषय उस बात को उजागर करे। और उजागर करना जिसको विपक्ष कहते हैं ना जी, ये प्रतिपक्ष, ये एक ही, कभी उनकी सरकार रही है, आज हमारी सरकार है, भविष्य का कुछ पता नहीं चलता। राष्ट्र के अंदर सभी लोगों को एक साथ के साथ विचारवान लेकर के, मैं ये नहीं कहता कि इंसान से कभी भी अपना मत या अपना विचार ही सर्वोपरि होता है। आज मैं अगर कोई राष्ट्र के अंदर बात कहता हूँ तो सबके साथ मिलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, कोई चूक होती है सबके साथ मिलकर बात करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, एक लाइन कह के अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, मर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र के अंदर नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा ब्रजेंद्र प्रताप